समय देवकी रोने लगी और भोजराज कंस ने देखते ही देखते बच्चे को छुटाया और देवकी के पुत्र को पृथ्वी पर पटक दिया पत्थर की शिला पर। मांस के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। धीरे धीरे करके 6 संतानें मारती। अब 7वें में कहा है, एक एक करके हुई 6 संतान समाप्त, आए तब श्री शेष जी समय हुआ वह प्राप्त। भगवान नारायण से कहा शेषनाग जी ने कि हमेशा आप अवतार लेकर जाते पृथ्वी पर, अब हमारा समय आया, अब हम अवतार लेंगे, हम बड़े बनकर चलेंगे। जब आप त्रेता युग में राम बने, वनवास गए, हमसे देखा नहीं गया, किंतु अब की बार हम बड़े बनेंगे, जो हम कहेंगे वही आपको करना होगा। बोले ठीक है। जैसी शेष भैया आज्ञा, उसी समय शेषनाग जी स्वयं आए माता देवकी के गर्भ में। जब 7 महीना हो गया गर्भ धारण किए देवकी माँ को, उसी समय भगवान ने सोचा यदि शेष का जन्म हो गया, भोजराज कंस को समाप्त कर देंगे, हम यहीं रह जाएंगे। हमारे अनन्य भक्त पृथ्वी पर इंतजार कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे। चलो हे देवी योग माया, एक प्रार्थना वंदना। बोली क्या प्रार्थना वंदना? ये है कि उस गर्भ को संकर्षण कर। वसुदेव की एक बड़ी रानी है, कहाँ? गोकुल में, उसके गर्भ में ये गर्भ स्थापित कर दो। इस गर्भ को संकर्षण करो, संकर्षण करने के पश्चात गर्भ स्थापित करो। उसी समय वही हुआ। रोहिणी की जो चिंता थी, संतान विहीन थी रानी, उसके घर में भी संतान आ गई। गर्भ देवकी बहन का हुआ 7वां नष्ट, इस संदेश ने कंस को दिया बहुत ही कष्ट। और कहा, इधर अनेकों भक्त प्रार्थना करने लगे, कहने लगे देवकी के गर्भ में 8वें में तारणहार आएगा, कब आएगा? 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया, फिर क्या करें? सो कहा है, इधर प्रार्थना करे रहे नर और रत्न अनेक, उधर देवकी मात ने स्वप्न निहारा एक। जिस समय स्वप्न हुआ है तो स्वप्न में क्या देखते हैं? कहा है भादों की कृष्ण अष्टमी है, बड़ी अंधेरी रात है। उसी समय भगवान जी आ रहे हैं और दर्शन देते, तो उसी समय कहते हैं मैया से, हे मैया। मैया ने कहा कौन हो तुम? कहने लगे मैं बांसुरी वाला हूँ, गोकुल का ग्वाला हूँ। मैया कहने लगी हम तो राजकुमारी थे, राजकुमारी के पश्चात विवाह हुआ, तब से कारागृह में पड़े, पता नहीं ग्वाला कैसा होता है। मैया ने कहा कैसा ग्वाला होता? हम तो जानते नहीं। बोले नहीं जानते, कोई बात नहीं, सुनो। कुछ जगती थी कुछ सोती थी, उधर वही ही मात, देखा उसने रात में होने लगा प्रभात, महातेज से भर गई पृथ्वी और आकाश, चंद्र सूर्य को फोड़ कर आया एक प्रकाश। इतनी बड़ी हो रही है, ये समझ लो जैसे सारी पृथ्वी छोटी दिखाई पड़ने लगी। और मैया कारागृह में देख रही है, वहीं पर वो मूर्ति आई और मैया कहने लगी अब क्या करें? इसी स्वप्न से देवकी रही कई क्षण मौन, गदगद होकर फिर कहा बोली हो तुम कौन? चतुर्भुजी जब आ गई अब तो सम्मुख मूर्ति, शब्द हुआ मैं क्या करूं इस आज्ञा की पूर्ति। भगवान कहने लगे अब लगता मुझे बताना होगा मैं कौन हूँ। क्या कह दूं मैं अब माता से, क्या खुद हमको कहना होगा? जब आज्ञाकारी बन कर आया तो आज्ञा में रहना होगा। सोचने लगे भगवान, जब आज्ञाकारी माता के बन के आए हैं तो आज्ञा में रहना ही होगा। मैं उसी जगह पर रहता हूँ। भगवान बोले मैं उसी जगह पर रहता हूँ, होता है झगड़ा जहाँ नहीं, और मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं, मैं वहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं। मैं कहाँ नहीं
हूँ, हर जगह रहता हूँ, जिस प्रकार से जो भक्त हमें बुलाते हैं उस प्रकार जाते हैं। उसी समय कहा, हे माँ मैं अष्टम तुम्हारा लाल हूँ। कहा, मैं तुम्हारा अष्टम लाल हूँ, हे माँ चिंता ना करो। उसी समय कहा, कहने लगे भगवान, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र हूँ। उसी समय कहा, हे माँ जो आंखें बाट जुहाती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। इसी की आकाशवाणी हुई थी, मैं वही बालक हूँ। उसी समय कहा, कहने लगे भगवान कि गोकुल पहुँचाओ पिता मुझे, और नंदराय यशोदा की गृह माँ अवतारी मेरी माया वहाँ ले आओ उसे कारागृह माँ। भगवान ने कहा ठीक है। जिस समय लेकर चले कारागृह से, तब पिता विदा हुआ तत्काल। सिर के ऊपर सूप था और सूप में लाल। भैया वसुदेव कौन बना है? कहाँ है?